गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई एम योर होस्ट विशाल। चलिए देख लेते हैं मार्केट मंडे के दिन किस तरफ मोमेंटम कर सकता है। मंडे के दिन हम क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस दिन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। वीकेंड है तो एज यूजुअल हम पहले वीकली चार्ट्स देखेंगे, ग्लोबल एनालिसिस भी देखेंगे, ओआई एनालिसिस देखेंगे और फिर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए चलेंगे। फर्स्ट थिंग, वीकली एनालिसिस में यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये इस वीक में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा रेड कैंडल ही फॉर्म हुआ है। हालांकि इस हफ्ते में भी बैंक निफ्टी का जो फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा रहा कंपेयर टू द निफ्टी। बट यहाँ पर अगर देखते हैं हम तो थोड़ा सा अगर वीकली चार्ट पे देखना होगा तो कि इस तरीके का यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा कि निफ्टी में सीधे अगर 19,300 ब्रीच होता है, मार्केट अगर 19,300 से नीचे अगर या फिर 250 से भी नीचे आता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये गैप इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। यहाँ पे अगर ये गैप यहाँ पर क्रिएशन नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे अगर मार्केट निकल जाता है, अगर मार्केट मान लीजिए 19,180 के नीचे सस्टेन होने लगता है, एक डेली कैंडल क्लोज करता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में आता हो और ज़्यादा दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी अगर देखना होगा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, तो डेफिनेटली दिस लेवल इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल फॉर नाउ। सो अनटिल एंड अनलेस बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं जब 43,350 का लेवल ब्रीच होकर एक डेली कैंडल क्लोज नहीं देता नीचे की तरफ, तब तक हम सेफ रहेंगे। वापस से मतलब अगर हो सकता है कि अगर इसके बाद भी हमें अगर मार्केट में फॉल आता हुआ कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा तो शायद हमें आने वाले टाइम पे और ज़्यादा मार्केट में प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा। ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा वीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा तो भले ही फ्राइडे को डाउ जोन्स फ्लैट क्लोज किया हो, नैस्डैक में भी कुछ 0.20% के आसपास का फॉल था विच इज़ अगेन निग्लिजिबल। S&P 500 अगेन वॉज फ्लैट। यूरोपियन मार्केट में कहीं ना कहीं जो यूरो स्टॉक्स 50, द मेन इंडेक्स फॉर यूरोप जहाँ पर टॉप 50 कंपनी का वो इंडेक्स है, वहाँ पर 0.34% का प्रेशर दिखाई दिया। यहाँ पर ब्रिटेन में भी 0.65% का यहाँ पर फॉल था एंड जर्मन में भी इक्वली उतना ही 0.65% का फॉल रहा। फ्रेंच मार्केट्स वर डाउन बाय 0.4% अप्रॉक्सीमेटली। Australian markets were also flat and closed with a gain of 0.03%, while Japanese market were down by 0.43% and Korean markets were down by 0.6%. Chinese market में ज़्यादा प्रेशर दिखाई दिया। Shanghai markets were down by 1% and Hong Kong market Hang Seng index was down by 2.07%. ये रहा ग्लोबल का थोड़ा सिनारियो। डॉलर इंडेक्स फ्यूचर जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 0.14% थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है। इसका कोरिलेशन गोल्ड के साथ होता है। यूजुअली इस मोमेंट पे गोल्ड थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। सो बेसिकली अगर डॉलर इंडेक्स फ्यूचर नीचे की तरफ आ रहा है तो मोस्टली यहाँ पर गोल्ड जो है थोड़ा सा अपटिक यहाँ पर देने का एक कोशिश कर रहा है। तो गोल्ड में भी कुछ ज़्यादा नहीं है बट 0.17% के आसपास का यहाँ पर थोड़ा बहुत एक बुलिशनेस यहाँ पर दिखाई दिया है। फिर एक थोड़ा सा ये भी कह के चल सकते हैं कि यहाँ पर हल्का सा एक अपटिक देखने के लिए मिला है। इंडियन मार्केट पे मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग हम देख सकते हैं अनटिल अनलेस अगर चाइनीज़ मार्केट यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करते, तब तक हम सेफ रहेंगे। सो बेसिकली जब चाइनीज़ मार्केट्स डाउन है तो हमारे स्टील सेक्टर पे थोड़ा बहुत जो भी मेटल सेक्टर है उस पर थोड़ा बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा के लिए रहता ही है। अगर ओ एनालिसिस देखना होगा तो यहाँ पर निफ्टी में अगर हम 24 अगस्त की एक्सपायरी की तरफ देखते हैं तो 19,400 पे अभी एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। और कंपेरेटिवली जो नीचे की साइड पे यहाँ पर जो पुट राइटिंग है वो पुट राइटिंग यहाँ पर उतना प्रोमिनेंट नहीं है। सो ये सारा पुट राइटिंग और अगर कॉल राइटिंग का थोड़ा सा हिसाब किताब देखना होगा तो यहाँ पर बेसिकली कॉल ओआई जो है वो कॉल ओआई 6.42 करोड़ के 6.42 करोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है ऑन द कॉल साइड। मतलब शॉर्ट पोजीशन जो है वो 6.42 करोड़ के है और पुट साइड पे मतलब जो यहाँ पर लॉन्ग है वो लॉन्ग यहाँ पर उसके अगेंस्ट में बस 4.93 करोड़ ही है। तो यहाँ पर फिलहाल पीसीआर बन रहा है 0.77% का विच इज़ स्टिल बैलेंस्ड, बट थोड़ा सा मार्केट में अभी भी एक डाउनसाइड का प्रेशर हमें फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। डाउनसाइड के लिए 19,300 के पास कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट में एक छोटा सा यहाँ पर स्ट्रैडल सा बना हुआ है। तो हो सकता है एक भी डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पर वापस जो भी
यहाँ पर बैकआउट करेगा, या तो पुट राइटर या तो कॉल राइटर, तो मार्केट को थोड़ा थोड़ा 50 पॉइंट्स ही सही बट यहाँ पर पुश कर देंगे। बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखना होगा तो 19,300 से लेके 19,200 का जो एरिया है, ये एरिया थोड़ा बहुत सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। 250 के पास भी यहाँ पर पुट राइटिंग है, 200 के पास भी पुट राइटिंग है, और 300 के पास भी यहाँ पर पुट राइटिंग है। सो तीनों को अगर यहाँ पर कंबाइन करते हैं तो डेफिनेटली अभी फ़िलहाल का रेंज हो सकता है कि 19,200 से लेकर 19,400 के बीच में रह सकता है। बैंक निफ्टी में फ़िलहाल 43,900 का जो लेवल है वो 43,900 के आसपास यहाँ पर वापस से एक कॉल राइटिंग होता हुआ दिखा है। Major call writing stands at 44,300, so the major resistance on the upside is again 44,300, बट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट में रहेगा वो अभी भी 43,900 से लेके 44,000, ये इस एरिया में ही मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। ऑन द डाउन साइड मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर 43,800 के आसपास भी थोड़ा सा बेरिश हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट जब तक 43,700 या 500 को क्रॉस नहीं करता तब तक इसी रेंज के अंदर कहीं फंसा रहेगा। अभी चलते थोड़ा सा 15 मिनट के इस पे। 15 मिनट पे अगर देखना होगा तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन पे थोड़ा सा यहाँ पर एक काफ़ी अलग तरीके का वोलेटिलिटी देखने मिला था। अगर देखना होगा तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का फेलियर यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से मार्केट में एक अपटिक हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन भी किया था, और यूजुअली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स होते हैं वो स्टीप एंड शार्प यहाँ पर इस तरीके की रैली देते हैं। बट जो ये फेलियर है, अगर मार्केट यहाँ से 43,730 के नीचे अगर निकल जाता है तो हो सकता है मार्केट फिर सीधे 43,600 और 43,400 के पास ही आके मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ सपोर्ट ले। वेर एज 43,600 विल बी एक्टिंग एज अ माइनर सपोर्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट एक पॉज ले और फिर ब्रेकडाउन की तरफ ही मार्केट देखा जाए। तो ब्रेकडाउन का एरिया हमारा सिमिलर सा रहेगा, 43,730 के आसपास का जो एरिया है यहीं से हम ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट करेंगे। थोड़ा सा अभी जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को हम हटा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये फेल हो चुका है। यहाँ पे अभी एक नया ब्रेकआउट या फिर रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बनता है, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे जो मार्केट ने यहाँ पर इतना टाइम स्पेंड किया है, तो डेफिनेटली कुछ इस एरिया के आसपास मार्केट अभी थोड़ा सा हो सकता है एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे। सो जब तक मार्केट यहाँ पर 43,958 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसमें अपसाइड एक्सपेक्ट करके नहीं चल पाएंगे। 43,950 का एरिया जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट की तरह काम करेगा, बट हो सकता है कि इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली यहाँ पर 44,039 के आसपास ही है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा रूम है नहीं यहाँ पर बाइंग के लिए, तो यहाँ पर हम ये जो रूम है इस रूम को हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। वापस मंडे के डे पे यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है थोड़ा सा बेयरिश ही है। तो अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट जो है, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन था इसका अगर ब्रेकआउट फेल होना ही है तो यहाँ से मार्केट में वापस एक प्रेशर बढ़ सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा हमें डबल टॉप भी दिखता है, बट यहाँ पर रिवर्सल की तरह नहीं हम ट्रेड कर पाएंगे, उसे कंटिन्यूएशन के हिसाब से करेंगे। तो माइन्यूट सा स्टॉप लॉस, माइन्यूट सा यहाँ पर टारगेट ऐसा लेके हम चल सकते हैं। निफ्टी में उसी जगह पर मार्केट में जो बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट 15 मिनट में रैली आया था वैसा निफ्टी में कुछ यहाँ पर दिखा नहीं। बैंक निफ्टी ने जो गैप क्लोज किया था वो भी निफ्टी में कुछ फर्स्ट 15 मिनट में नहीं दिखा था। बट बैंक निफ्टी निफ्टी में यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बने हुए थे जो पहले डबल टॉप डबल बॉटम, अगर 5 मिनट पे भी अगर देखते हैं हम तो कुछ इन्वर्स कप एंड हैंडल भी बना था। कहीं पे पहले भी एक डबल बॉटम इसके आसपास बना हुआ था। फिर मार्केट में यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न वापस से एक बनता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अभी कुछ लेवल जो है वो लेवल्स यहाँ पर चेंज होंगे। बेसिकली मार्केट में फ़िलहाल के लिए अगर देखते हैं तो ये जो नो ट्रेडिंग जोन है इसको फ़िलहाल हम थोड़ा सा हटा सकते हैं। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन हो सकता है कुछ इस तरीके का हम यहाँ पर बनता हुआ देखें, विच इज़ अगेन नॉट क्रिएटेड, बट हो सकता है कि इसे कन्फर्मेशन के लिए और एक बार मार्केट को एक ऊपर की तरफ थोड़ा सा जंप मारना पड़ेगा। दिक्कत की बात बस इतनी सी है कि फ्राइडे के दिन पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में प्रेशर क्रिएट हुआ था लास्ट 1 आवर में। जो ये जो रैली है यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्रॉम 19,260 से लेके 19,370 तक जो 100 पॉइंट का रैली हुआ, ये सारा रिलायंस के इस पे हुआ था, विच वॉज नॉट अगेन मतलब कुछ कंसिडरेबल रीज़न नहीं था, क्योंकि जस्ट बिकॉज द जियो का लिस्टिंग का न्यूज़ आया था तो इट डज़ नॉट रियली मीन कि यहाँ पर
कुछ ये अपटिक देखने के लिए हुआ था। तो ये बेसिकली सेल ऑन राइज का लेवल ये ऑलरेडी बन चुका है। सो यहाँ पे या तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन सकता है, या फिर कुछ इस तरीके का बन सकता है। तो जो भी यहाँ पर हम देखेंगे मंडे के दिन पे, जिस तरीके की भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम वापस से बनता हुआ देख सकते हैं। बट सिंस इट इज़ नॉट स्टिल कन्फर्म्ड, हमें थर्ड टच पॉइंट के लिए वेट करना पड़ेगा फॉर अ ब्रेकआउट लेवल। एंड अभी अगर देखना है तो मार्केट में हम थोड़ा सा डाउनसाइड की तरफ ही देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैटिश ओपन होता है तो हो सकता है कि मार्केट को आसान रहेगा, ये डाउनसाइड की जो लेवल है, डाउनसाइड के लेवल को ब्रीच करना मार्केट के लिए आसान होगा, विच इज़ 19,250 का लेवल। बट इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स जाता है तो मार्केट हर जगह पर जहाँ पर भी यहाँ जाएगा, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। फिलहाल के लिए जो ये सपोर्ट का लेवल हमने बनाया था, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी ये लेवल यहाँ पर काम नहीं करेगा। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट हियर इज सिंपली कुछ इस तरीके का एक छोटा सा वापस मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देख सकते हैं, जो कुछ 19,390 के आसपास यहाँ पर काम करता हुआ दिख सकता है। सो दिस विल बी इट फॉर द मंडे सेशन। थोड़ा सा कंजर्वेटिव या फिर थोड़ा सा डिफेंसिव ट्रेड करने का प्लान कीजिए। मार्केट में फ़िलहाल बेरिशनेस तो है, बट वो भी मार्केट में आसानी से नहीं आने वाला है। यहाँ से अगर ब्रीच होता है तो ये जो यहाँ पर सपोर्ट है 19,200 के आसपास का, ये काफ़ी मेजर तरीके से यहाँ पर प्ले करेगा रोल, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी होता हुआ दिखे। तो एनीवेज थोड़ा सा हम शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा सोचेंगे। सेल ऑन राइज का मार्केट फ़िलहाल तो बना हुआ है, अंटिल अनलेस मार्केट कहीं पूरा का पूरा 19,500 की लेवल को ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं करता, तब तक हम कुछ अपसाइड के लिए यहाँ पर पोजिशनली प्लान तो नहीं कर पाएंगे। On this note, I'll end the session here. Thank you for joining today. See you all guys on Monday again for the analysis of Tuesday session. I hope that you guys will have a great weekend ahead.